नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और सुपर सर्जिकल स्ट्राइक, जी हां, बदला। अब सिर्फ पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, बदला और सिर्फ बदला। पुलवामा में जिस तरीके से हमने अपने जवानों को खोया, देश के सबसे बड़े आतंकी हमले पर पाकिस्तान ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान का कहना है बिना जांच के भारतीय मीडिया और सरकार आतंकी हमले से उसका नाम जोड़ रही है और वो ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, उसका आका बैठा हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान नकार रहा है किसी भी तरीके के हाथ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमले से पल्ला झाड़ा है और सीधा सीधा नकारा है इन आरोपों को। इस खत का मजमून जरा गौर से पढ़ लीजिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से जारी ये वो खत है जिसका एक एक अल्फाज बेशर्मी और बेहयाई से लिखा गया है। जी हां, इस खत के जरिए ही पाकिस्तान ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस खत के जरिए ही पाकिस्तान ने अपना गुनाह छिपाने की कोशिश की है। इस खत के जरिए ही पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ बोलने की नापाक कोशिश की है। पाकिस्तान ने इस हमले को लेकर सफाई देते हुए लिखा है, भारत अधिकृत कश्मीर के पुलवामा में हुआ हमला चिंता का विषय है। विश्व में कहीं पर भी होने वाली हिंसा की गतिविधियों की हम कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही बिना जांच के भारतीय मीडिया और सरकार द्वारा हमले का संबंध पाकिस्तान से जोड़ने के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। बड़ी बेहयाई से पाकिस्तान ने कह दिया कि भारत में हुए आतंकी हमले से पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने खुलकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बजाय इस हमले पर संवेदना व्यक्त करने के बेगैरत हो गया। इतना बेगैरत कि उसने सारे सबूतों को झुठलाकर हमले से पल्ला झाड़ लिया। आतंकी हमले में जवानों की शहादत पर अब जनता में रोष नजर आ रहा है। देश भर से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठ रही है। दिल्ली, मुंबई, अलीगढ़, मुरादाबाद, हर जगह से बस एक ही आवाज बुलंद हो रही है और वो है पाकिस्तान को सबक सिखाओ। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा हो रही है। श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, रूस से लेकर भूटान तक इस शर्मनाक और कायराना वारदात की थू-थू हो रही है। बांग्लादेश से लेकर इजराइल तक और अमेरिका से लेकर फ्रांस तक दुख की इस घड़ी में कई देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कह रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र ने भी जल्द कार्रवाई की बात कही है। ये सब होने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान खुद पर लगे आरोपों को खारिज करता है तो ये उसकी बेशर्मी की सबसे बड़ी इंतहा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अब सिर्फ बदले की मांग उठ रही है पूरे देश में। और दरअसल अभी नहीं तो कभी नहीं स्थिति ये भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। हम सीधा रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली से पवन मिश्रा और 7RCR से हमारे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं इस पर अधिक अपडेट्स के साथ। अमित, सीधा मैं आपके पास आती हूं और बड़ी बात यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि दुनिया के तमाम देश हमारे साथ हैं। अब भी अगर हम कदम नहीं उठाते हैं तो फिर ये हमारी नाकारापंती होगी।
हाँ, सीधे तौर पर एक दगा होगा देश भर के वासियों के साथ, देश के लोगों के साथ जो चाहते हैं कि बस बदला और बदला। सरकार किस मोड में है, आज क्या कुछ होने वाला है, क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? कल अजीत डोभाल वो भी मोर्चा संभाले हुए थे, वो भी बैठक ले रहे थे, क्या सामने आया उससे? सरकार पूरे तैयारी में है और आप कह सकते हैं, और इसी तैयारी का एक नतीजा है कि अरुण जेटली जो कि अभी वित्त मंत्री की भूमिका में नहीं थे, विदेश से लौटे हैं अपनी इलाज कराकर, क्योंकि सीसीएस का मेंबर वित्त मंत्री भी होता है, तो आज सुबह ही वो वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं ताकि उस सीसीएस की बैठक में वो शामिल होंगे, और क्योंकि वहाँ बड़ा फैसला होना है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने सिर्फ रात भर जो मैराथन बैठक चली है, चाहे एनएसए ने अपने लेवल पे ली है, राजनाथ सिंह ने ली है, आर्मी वालों ने ली है, या तमाम लोगों ने ली है, उसमें एक बात साफ है कि सरकार एक्शन लेगी और बहुत जल्द एक्शन होगी, क्योंकि ये एक्शन कोई देश वाला या प्लान करके नहीं होगा, ये बहुत जल्द लेना पड़ेगा और एक्शन, क्योंकि पूरे देश में इस बात की मांग उठ रही है कि जिस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ आतंकियों ने इतना बड़ा मोर्चा खोला, और पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जब अजहर मसूद जो खुद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो वहाँ से दावा करता है कि उसने हमला करवाया, जवानों की हत्या करवाई, और उस पर अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसका हाथ नहीं है, तो इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार पूरा मन बना चुकी है, एक निर्णायक युद्ध की आप कह सकते हैं कि निर्णायक लड़ाई होने वाली है, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा फैसला करने जा रही है। और सीसीएस में आज जो बैठक होने वाली, उससे ठीक पहले गृह मंत्री 8:30 बजे अपने घर पर आईबी चीफ से मिल रहे हैं। तमाम जो ऑप्शंस हैं, जो इनपुट्स होंगे, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स होंगे, जो टेरर कैंप्स हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी है वो गैदर किया जाएगा, और 9:15 बजे यहाँ पर सीसीएस की बैठक होगी। और ये सीसीएस की बैठक में सिर्फ ये नहीं होगा कि किस तरह से हमला करना है या किस तरह से बदला लेना है, बल्कि वो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि जो बदले की कार्रवाई करनी है, किस तरह से फौज को आगे बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों की तैयारी हो जाएगी और इसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी, राजनाथ सिंह होंगे गृह मंत्री, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, प्रधानमंत्री मोदी के घर पे ही बैठक है, सीआरपीएफ डीजी की बात आ रही कि वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, इसके अलावा एनएसए और उनके तमाम अधिकारी होंगे। और ये एक बैठक, इस बैठक में उन सारे ऑप्शंस पे चर्चा होगी कि किस तरह से हमला करना है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 होना है, या इस बार जो बदला लेने की कार्रवाई हो गई उसका स्वरूप कोई अलग होगा। तो एक बड़ी बैठक है। बिल्कुल, सवाल यही है, कूटनीतिक, रणनीतिक या फिर सामरिक, किस प्रकार की ये कार्रवाई होगी, क्योंकि बदला तो देश मांग रहा है। और अगर इस बार ऐसा नहीं किया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ निंदा, कड़ी निंदा करके बातों को खत्म किया गया, तो फिर ये बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि देश में उबाल है, दिल छलनी हुए हैं लोगों के। पवन मिश्रा का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं। और पवन, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी नेशनल हाईवे के ऊपर, जम्मू श्रीनगर को जोड़ती है नेशनल हाईवे, लाइफलाइन वहां की कही जाती है, वहां पर 200 मीटर पर जब जवानों की चौकसी होती है, तब जाकर के इतनी बड़ी घटना हो जाना, विस्फोटक ले जाकर के गाड़ी से टकराना और हमारे 40 जवानों का खोना। दिल्ली में अब जब मुस्तैदी उसी प्रकार की नजर आ रही है, एक लोगों के बीच क्या है ये मुस्तैदी जो नजर आती है ऐसी घटनाओं के बाद, इसको लेकर के लोगों का है, क्योंकि हम ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पाते हैं, इसके बाद बेचैनी जरूर होती है। क्या है, एक सोच क्या है, राय क्या है आम लोगों की? बिल्कुल, दिल्ली वाले भी खासे इसमें गुस्सा है कि जिस तरह से हमला हुआ, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आखिर हमला होने के बाद हम लोग सचेत क्यों होते हैं। आपको बता दें आशा कि गणतंत्र दिवस से पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, रिपोर्ट के माध्यम से ये दिखाई थी कि इंडियन मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन देश में एक बार फिर से पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए हैं। नए नए रंगरूटों की उसमें रिक्रूटमेंट भी चल रही है और एक बड़ा आतंकी हमला भी कर सकते हैं। हमारे जो सूत्र हैं सीआरपीएफ में, उनसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हमारी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 तारीख को एक इनपुट दिया गया था, केंद्र में इनपुट सौंपा गया था कि कहीं ना कहीं आतंकी हमला वारदात हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी सचेत नहीं। तो खुफिया विभाग को अलर्ट जब जारी होता है, उसके बाद आखिर अलर्ट क्यों? इस हमले के बाद जो है दिल्ली में जितने भी सरकारी भवन हैं, सेना भवन है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, अलर्ट पर पूरा रखा गया है। सीआरपीएफ कैंप के ठीक बाहर में हूँ, सीआरपीएफ ऑफिस के बाहर हूँ, वहां हर संदिग्ध से भी निगरानी की जा रही है कि लोगों की तफ्तीश की जा रही है। यानी पैरामिलिट्री फोर्स को जगह जगह चप्पे चप्पे पर लगाया गया है सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन आम जो लोग हैं उनका यही एक ही सवाल है कि जब हमला होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, उसके बाद सुरक्षा पर फिर समीकरण होती है, मैराथन बैठक होती है। आपको बता दें आशा कि महज 4 दिन पहले ही
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा ने, पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने साफ तौर पर इमरान खान की तारीफ की थी। उन्होंने यही बात कहा था कि इमरान खान एक अच्छे इंसान है। उसके बाद चौतरफा उनकी बुराई भी हुई थी कि आखिर बड़ाई कैसे कर सकती हैं। उसका नतीजा ये रहा कि हमारे जवान जो है शहीद हो गए। तो आम तौर पर जो आम जो पब्लिक है, इनसे पूछा जाना चाहिए, भले आप निंदा कर लीजिए, लेकिन फिर आप कैसे, किस हिम्मत के साथ इस बात का समर्थन करती हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए।